रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम आज बताएंगे। सभी छात्र साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज का टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इन सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए तथा जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था। अच्छा, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1916 से 1921 ईस्वी में था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी ने रोलेक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई तथा जहां जनरल डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1 लाख लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रवींद्रनाथ ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। अच्छा, हंटर कमीशन कई बार एग्जाम में पूछा था, किस लिए गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का नियुक्त किया। इस कमीशन में C.H. शीतलवाला, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं कहा गया कि उपद्रव का क्रांति रूप ग्रहण कर लेता तब मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता देते गोली चलाना पूर्ण न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटिश राज्य में अखबारों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उनकी सेवाओं के बदले उनके लिए मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह, कहाँ के नेता? 1940 में क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी, जिनके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस की एक जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी के द्वारा सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मार्टिन ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर क्रूर हत्या कहा गया। तो इस प्रकार ये पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने आपको बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ और कब हुआ और किस कारण से हुआ। तो रोलेक्ट एक्ट कुछ क्वेश्चन इसमें बनता है। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था।
कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों में पर रोक लगाना था। और इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रोलेट एक्ट था। क्या था? रोलेट एक्ट था। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से रोलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझ गए होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।